मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद। आज वार्ड नंबर 3 जो शान हिंद जहाँ से चुन के आई है और हमारे 3 कारपोरेटर से सेकुलर फ्रंट के यहाँ जावेद मेंबर बैठे हैं, हमारे उस्मान गनी शेख के भाई और सगीर मेंबर। तो आज यहाँ पर रमजानपुरे में SIR हेल्प सेंटर शुरू किया जा रहा है। रमजानपुरा जो मालेगांव आउटर का हिस्सा है, यहाँ पर BLO जो थे वो आशा वर्कर को दिया गया था और पिछले हफ्ते भर से सबसे ज़्यादा परेशान रमजानपुरे के लोग थे। मगर मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि उन्होंने जो मेंबरान को, जो कारपोरेटर्स को चुनकर दिया है, वो काम करने वाले लोग हैं और फिक्र करके काम करने वाले हैं। कल शान हिंद जो डिप्टी मेयर भी हैं, तहसील ऑफिस में दोपहर से शाम तक बैठी रही और जब तक नए BLO की लिस्ट फाइनल होकर वो लिस्ट उनको नहीं दी गई, उस वक्त तक वो बैठी रही। और उसी के साथ साथ जो 31 मार्च की बात थी उसे आगे बढ़ाया गया और कल ही तहसीलदार ने वो आदेश भी निकाला कि अप्रैल के महीने में भी मैपिंग का काम जारी रहेगा। हम जो है मालेगांव सेकुलर फ्रंट, कई जगह इस्लाम पार्टी के नाम से, कई जगह समाजवादी पार्टी के नाम से हम हेल्प सेंटर शुरू कर रहे हैं, जहां पर हमने खुद एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे 2002 की वोट जिनकी है उन्हें वो लिस्ट यानी एक कॉपी दी जाती है कि उन्हें आसानी हो जाए अपनी मैपिंग करवाने में। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो SIR शुरू कर रहा है उसकी मदद है। मगर हमेशा की तरह मालेगांव शहर में कुछ लोगों का, ख़ास तौर से फ़िरका परस्त पार्टी BJP और RSS की कुछ तंजीमें जो हर वक्त हर बात को सियासी तौर पर फ़िरका परस्ती की नज़र से देखती है। हम इसलिए बार बार कहते हैं कि हमें ज़्यादा बेदार इसलिए रहना है कि मालेगांव शहर पर फ़िरका परस्तों की 2 नज़र है और फ़िरका परस्तों से लड़ने वाला और फ़िरका परस्तों को जवाब देने के लिए असेंबली में हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है। ये भी बहुत अफसोस की बात है कि जन्म दाखिले जैसे मामले में हम पूरा 1-1.5 साल से परेशान हैं। कल भी मैं हाई कोर्ट में उसी सिलसिले में था, जो लोग जेल में उनकी बेल के ताल्लुक़ से, मगर किसी वजह से नंबर नहीं लग सका। आज मैं कुछ वीडियोस देख रहा था कि BJP के लोग इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी, आसिफ शेख साहब और हम पर तनकीद कर रहे हैं कि इनके ऊपर FIR दाखिल की जाए। सियासी तौर पर 2 ही पार्टियों का नाम लिया गया, एक इस्लाम पार्टी, एक समाजवादी पार्टी। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारे मुखालिफ भी ये मानते हैं कि काम हम ही करते हैं, इसलिए 2 ही सियासी पार्टियों के बारे में बोला जा रहा है और हम पे गुनाह दाखिल करने की बात बोली जा रही है। लेकिन ना हम कभी पहले डरे हैं, ना हम आज डरेंगे, ना हम कभी डरने वाले लोग हैं। और हम तो निहाली लोग हैं, निहाली कभी डरते ही नहीं फ़िरका परस्तों से। और कानून में रह के काम करना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मदद कर रहे हैं। मैपिंग हमारे यहाँ बहुत अच्छी मालेगांव शहर की हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमको तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेडल देना चाहिए आसिफ शेख साहब को और हमको कि तुम हमारी मदद कर रहे हो। और महाराष्ट्र में सबसे अच्छी मैपिंग मालेगांव शहर में हो रही है, इसलिए हम लोग तो चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमको अवार्ड दे, मेडल दे उनकी मदद करने के लिए, और हम बराबर उनकी मदद करते रहेंगे। जिनको कानून नहीं समझता, जिनको कोई बात नहीं समझती, वो ऐसी ही फजूल बातें करते रहेंगे कि ये गलत कर रहे हैं। कौन कायदे से हम अगर SIR की इंक्वायरी में किसी की मदद कर रहे हैं तो ये किस कायदे से गुनाह हो गया या गलत काम हो गया?
ये कभी नहीं हो सकता। इलेक्शन होता है, सियासी पार्टियां ही इलेक्शन में भी वोटर्स की मदद करती है, सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है, मगर उसके बाद भी सियासी पार्टियां इलेक्शन के वक्त भी वोटर स्लिप से लेके हर काम में मदद करती है। वोट बढ़ाने में सियासी पार्टियां मदद करती है। ये काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। इलेक्शन कमीशन का अपना एक पूरा शेड्यूल है, उनके लोग हैं, मगर सभी सियासी पार्टियां अपने अपने इलाके में अपने अपने लोगों की मदद करती है। और मालेगांव शहर ये हमारा अपना शहर है, यहाँ के लोगों की मदद करना ये हम अपनी जिम्मेदारी मानते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है। और वार्ड नंबर 3 के लोग ख़ास तौर से रमजानपुरे के हिस्से के ये इत्मीनान रखें, आप लोगों का इंशाअल्लाह वोट किसी सूरत में कटने नहीं दी जाएंगी। हम मैपिंग के बाद भी जब फॉर्म भरने का SIR का सही सर्वे शुरू होगा, उस वक्त भी आपकी मदद हम जगह जगह पर करते रहेंगे, क्योंकि रमजानपुरे के लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे। मैं पार्टी की तरफ से शान हिंद साहिबा का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो कल वहां जाके डट के बैठी रही। अगर वो डट के बैठी नहीं होती तो यकीन मानना अभी भी रमजानपुरे के हिस्से में नए BLO नहीं तुमको मिले होते। ये कहीं ना कहीं जिनको तुमने चुन के दिया, जो वोट दी, वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। आगे रमजानपुरे में तामीर और तरक्की के लिए, सड़कें बनाने के लिए और दूसरे कामकाज के लिए भी इसी तरह से हम काम करते रहेंगे। अभी बजट नहीं आया है नया, जब नया बजट आएगा उसके बाद यहाँ पर बड़ी तादाद में बड़े कामकाज करने की हम कोशिश करेंगे और लोग उसमें हमारी मदद करें। अभी SIR का जो सर्वे है, आप लोग यहाँ पर बुलंद इकबाल हॉल और अलग अलग सेंटर पर, उस्मान गनी शेख का है, हमारे जावेद मेंबर के यहाँ भी बहुत गर्दी लगी रहती है, सगीर मेंबर, अलग अलग हिस्से में वार्ड नंबर 3 बड़ा हिस्सा है। अभी अप्रैल में मैपिंग का काम जारी रहने वाला है। आप आराम से मैपिंग करवाइए, बेदार रहिए, मगर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने अपने पूरे घर की मैपिंग करवाइए और उसके बाद अगर किसी का नाम नहीं आता है मैपिंग में, तो फॉर्म भर के जब काम शुरू होगा उसमें भी हम आप लोगों की मदद करेंगे। गलत तरीके से हो रही है मालेगांव शहर में खासतौर से, और इसके जो किरण समैया जो इसके SIR कमीशन है, इससे कहे कि हम SIT जो है वो गठित करेंगे, इसके बारे में खासतौर से मालेगांव। देखो, गलत तरीके से मैपिंग हो रही है तो क्या गलत तरीका हो रहा है ये तो नहीं बता रहे, बस गलत तरीके से हो रहा है। उनका काम ही यही सब बोलना है। मैपिंग का काम कोई गलत तरीके से नहीं हो रहा है। जिस तरह से मैपिंग होना चाहिए, BLO को जिस तरह मैपिंग करना चाहिए वो इस तरह मैपिंग कर रहे हैं। उल्टा हमारी शिकायत ये है कि कई जगह कई BLO जो अभी तक मैपिंग का सही काम नहीं शुरू कर पाए, ये तो हमारी शिकायत है कि काम सही तरीके से बहुत से BLO बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ BLO बहुत सुस्त रफ्तारी से काम कर रहे हैं। और BJP को मालेगांव सेंट्रल में लोगों का क्या काम कौन कर रहा है इसकी फ़िक्र नहीं करते हुए उन्हें अपने लोगों की फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि मैपिंग उनको भी कराना है। कोई BJP के वोटर या BJP को मानने वाले मैपिंग से बरी है या उनकी मैपिंग नहीं होने वाली है, ऐसा नहीं है। लोगों का काम काज करना BJP ने खुद SIR सेंटर उनके लोगों के लिए भी शुरू करे जो उनके मानने वाले लोग हैं। अभी कल ही शान ने कैंप संगमेश्वर इस हिस्से के भी BLO जो काम नहीं करे, वहाँ के भी BLO की नए BLO मुकर्रर किए गए। अगर उस हिस्से के लोगों को भी कोई तकलीफ़ है तो हम उनका भी काम करेंगे। SIR की इंक्वायरी सिर्फ मालेगांव सेंट्रल या मुसलमानों के लिए नहीं है। हमें कालजी इसलिए ज़्यादा करनी पड़ती है कि मामूली बात को लेकर हम पे फ़ौरन इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। जैसे जन्म दाखिले को लेकर किरण सुमैया ने इल्ज़ाम लगा दिया कि यहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या है। वही BJP वालों से मैं पूछना चाहता हूँ मालेगांव के कि साल भर आपने पुलिस को क्लर्क बना के रखा। क्लर्क, बड़े बड़े ऑफिसर ऑफिस में बैठ के पेपर ऐसे कागज़ पत्थर का ऐसा बोला जाता है कि इतने पेपर जमा कर लिए है कि 460 ट्रक भर के पेपर जमा हो गए मालेगांव में जो SIT बनी है SIT वालों के पास। इतने कागजात मालेगांव वालों से जमा करने के बाद मेरा नाम अगर जन्म दाखिला मैंने बनाया था
तो मेरे बच्चों से लेकर मेरे वालिदैन, मेरे भाई बहन सबके पेपर जमा कर लेने के बाद वो किरीट सोमैया जिसने सरकार को गलत इन्फॉर्मेशन दी, यहाँ आकर वो यही बीजेपी के लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं। अरे एक बांग्लादेशी तो 3410 इंक्वायरी में तुम निकाल नहीं पाए, तुम सरकार का वक्त ज़ाय करते, तुम आवाम का पैसा ज़ाय करते, तुम पुलिस डिपार्टमेंट को पुलिस का काम छोड़ के उनको कलर का काम दे देते। इंक्वायरी तो किरीट सोमैया की होना चाहिए कि कौन से इन्फॉर्मेशन पर उसने SIT जन्म दाखिले पे बनवाई थी और एक भी बांग्लादेशी के नहीं मिलने की बाद उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए किरीट सोमैया के ऊपर। कहना ये भी है कि BLO जो है वो घर घर जाकर मीटिंग करे, सियासी पार्टी के ऑफिस के दफ्तर में बैठ के काम न करे। हम भी कोई किसी सियासी ऑफिस के दफ्तर में BLO को बैठा के काम नहीं करा रहे। BLO अपनी अपनी कहीं घर घर जा रहे हैं। किसी को अगर BLO को नहीं ये समझ में आता है, एरिया नहीं समझता, तो हमारे वर्कर हम लोग उनको वो समझाने का काम करते हैं। क्योंकि किसी भी एरिया में अब कोई BLO जो है, कई BLO नदी के उस पार के इस हिस्से में, उनको ये हिस्से की जोग्राफियाई आइडिया नहीं है, लोग यहाँ जो है उसकी उनको आइडिया नहीं है, तो उनकी मदद करना कोई गलत काम नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मैं बोल रहा हूँ, हम मदद कर रहे हैं और इस पे मुझे यकीन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आसिफ शेख साहब और मुझे मेडल देने जरूर आएंगे मालेगांव SIR की इंक्वायरी के बाद। जो महासभा, विशेष महासभा SIR के हेल्प के लिए की जा रही है वो भी गलत है, उसको भी देखिए, जन्म दाखिले का सवाल भी मैंने लिया था, क्या कर लिए हमने बराबर उसको कायदे से बैठाया। SIR का जो सवाल है ये भी अगर महासभा निकली है तो जिस दिन महासभा रहेंगी, बीजेपी के भी 2 ही मेंबर इस बार चुन के आए हैं, ये लोग भी जो हैं बीजेपी वाले, ये भी गैलरी में आकर खड़े रहें कि कैसे कायदे से वो SIR की महासभा होंगी, वो भी देख लेंगे। हम हर काम कायदे और कानून में बैठा कर इनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे बीजेपी वाले को। ये तो जन्म दाखिले वाले सवाल पर ये खिलाफ में वोट नहीं दे पाए। अगर मीटिंग वो गलत थी या वो मुद्दा गलत था, वो विषय गलत था, तो इनकी पार्टी के लोग, इनके साथी शिवसेना वाले ये भी तो खिलाफ में वोट नहीं दिए। इसका मतलब ये था कि महासभा में कायदे से विषय आया था, कायदे से विषय मंजूर हुआ। इसी तरह ये जो SIR का सवाल है कायदे से विषय आया है और उस दिन बीजेपी वालों ने आके देख लेना गैलरी में से कि कायदे से विषय पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है।